नमस्कार मित्रों, मैं श्रीकांत दुर्गे। आपका हमारी चैनल सर मिसल में स्वागत है। हम काफ़ी दिनों बाद बात कर रहे हैं, करीब करीब 1 डेढ़ महीने बाद। और आज हमारा जो कार्यक्रम है वो है फिर से फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक स्वतंत्रता। उसके इस दूसरे एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। पिछली बार जब हमने बात की थी तब हमने 6 विषयों पर बात की थी और मुझे विश्वास है कि वो 6 चीज़ें आपने अभी तक आपके फाइनेंशियल फ्रीडम लाने के लिए शुरुआत जो करनी है उसके लिए वो चीज़ें कर ली होंगी। पहली चीज़ है, आपका दूसरा सेविंग अकाउंट खोल लिया होगा। दूसरी चीज़ है, आपने लाइफ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया होगा। तीसरी चीज़ है, आपने आपका मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया होगा। चौथी चीज़ है, आपने डेबिट कार्ड ले के उसका जो यूज़ है, वापर है, वो चालू कर दिया होगा और आपका सेविंग अकाउंट आपकी जेब में लेके चलते होंगे। पांचवी चीज़ है, क्रेडिट कार्ड ले लिया होगा और पहला ट्रांजैक्शन भी कर लिया होगा और उसका पेमेंट भी 1.5 महीना हो गया है तो पूरा दे दिया होगा, जिससे आपको कोई परेशानी अभी नहीं होगी। और लास्ट में जो था वो था आपका इमरजेंसी फंड, जो कि आपने अब जमा करना चालू कर दिया होगा क्योंकि 1.5 महीना हो चुका है। तो आज हम हमारी जो आर्थिक स्वतंत्रता है उसकी पहली पायदान यानी पहली स्टेप पे आते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 बटुए हैं और यदि मैं कहूँ कि यदि तीनों बटुए भर जाते हैं तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, तो आप ये चीज़ मानेंगे? आप हंसने लगेंगे, कहेंगे क्या यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें करी और लाके कह दिया कि 3 बटुए लो और उनको भर लो और हो गए आप फाइनेंशियल फ्री। नहीं भाई साहब, उन तीनों बटुओं पे एक एक नाम लिखा है और वो नाम है, पहले बटुए पे लिखा है कि आपका खर्चा क्या है, दूसरे बटुए पे लिखा है आपकी बचत क्या है और तीसरे बटुए पे लिखा है आपने आपका पैसा कहाँ पे निवेश किया हुआ है। अब आपकी समझ में आया, ये तीनों बटुए भर गए तो आप पक्की तौर से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए मैं आपको चाहूँगा कि आप जो भी सिस्टम अख्तियार करें वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड ना करें। आज के ज़माने में पूरे यूट्यूब पे धूम मची है कि आपको फाइनेंशियल फ्री करने की, आपको जल्दी मिलियनर बनाने की, आपके पैसे डबल करने की, आपको आपके पैसे हर तरह से बढ़ा के देने की। ये सब इतना आसान नहीं है और सीखना भी इतना आसान नहीं। आपको कहेंगे लोग कि अरे वो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीख लोगे, पर वो चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। इसलिए सबसे अच्छी और सुंदर चीज़ है वो है सिंपल सिस्टम रखिए जहां आपको कोई तकलीफ़ ना हो। और यदि आपने सिंपल सिस्टम रखा, सिंपल प्रक्रियाएं रखी, तो आप बहुत जल्द आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे। और उसके 2 ही पैमाने हैं और वो पहला है, आपने कमाया हुआ पैसा या आपको मिल रहा पैसा कभी ज़िंदगी में गंवाइए मत। गंवाइए मत का मतलब, आपको लोग कहेंगे अरे यार तुम्हारे तो पैसे ही नहीं जमा हुए, अब आ जाओ तुम इक्विटी मार्केट में, वहाँ डेरिवेटिव करते हैं। अब डेरिवेटिव क्या है यही मालूम नहीं, पर डेरिवेटिव करते हैं तो बनाने के बजाय खो के चले आएंगे। कुछ लोग कहेंगे आओ भाई क्रिप्टो करेंसी में लगा दो, उसमें NFT होता है, अभी मेटावर्स आ रहा है, यानी आप ज़मीन जो एक्चुअल में ख़रीदते हैं वो आप तो हवा में ख़रीद लीजिए और आप तो करोड़पति अरबपति 10 दिन में हो जाएंगे। बस ये सब चीज़ें सुन के आप आपका पैसा गंवा बैठेंगे। ये चीज़ कभी मत करिए। पहली चीज़ आप गांठ बांध लीजिए और दूसरी चीज़ गांठ बांधिए कि आप रोज़ आज के बाद कल आपके पैसे आज से ज़्यादा होने चाहिए। कितने होने चाहिए इसके ऊपर मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि आज के बाद आपके पास आज 100 रुपये हैं तो कल 200 हो जाएं, ऐसा कतई नहीं कहूँगा। मैं आपको कहूँगा कल 100 के 100 भी रहे तो भी आपके पैसे बढ़ने चाहिए। आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है, आप कुछ भी बता रहे हो।
ये हो सकता है, क्योंकि यदि आप आपकी प्रॉपर बजटिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप रोज़मर्रा कितना खर्चा करते हैं। और यदि आपने देखा कि आज यदि आप दिन में 100 रुपया खर्चा करते हैं और अगले दिन आपने 99 ही खर्चा किया, तो आपकी 1 रुपया बचत हो गई, और ये बचत आपकी जो पूंजी है उसको 1 रुपये से ऊपर बढ़ा दिया। इसका मतलब आप 1 रुपये से कल से आज जो है आप 1 रुपये से ज़्यादा रिच हो गए। इसका मतलब यही हुआ कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम या आपकी जो आर्थिक आप जो ये पाना चाह रहे हैं स्वतंत्रता, उसकी ओर एक कदम आपका बढ़ गया। तो यदि हम खर्चे की ओर देखें तो हम ये देखेंगे, हम पहली चीज़ अभी इस खर्चे की ओर बात करते हैं। अब खर्चे की ओर यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे, आप जब 20-25 साल में कमाना चालू करते हैं तब आपको कोई चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, आप पैसा खर्चा कर देते हैं, जितना आया उतना गया। आपके पास ना कुछ बचा, ना कुछ निवेश किया, ना कुछ हुआ। उसके आगे जब आप 30 से 35 में 40 में जाते हैं तो आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, आप कहते हैं यार अब घर ले लो, गाड़ी ले लो, ये कर लो, बाहर जाएंगे, ये सब करके आपकी फिर कमाई बढ़ी थोड़ी, आपका खर्चा बढ़ा। 40 से 50 में फिर आपकी कमाई और अच्छी बढ़ी, आपने अच्छा काम किया, बहुत काम किया, आप देखेंगे आप कहोगे यार अब बड़ा घर ले लेते हैं, अब बड़ा कार ले लेते हैं, आप फिर और खर्चा बढ़ा देते हैं। 50 से 60 में गए तब आपको समझ में आता है कि अभी तो कमाई कम हो रही है, पर खर्चे तो आपके लगे, क्योंकि अब बच्चों की शादियां आ गई, उनका पढ़ना आ गया, फिर आपका रिटायरमेंट आ गया, और अब तो आपको समझ में आता है कि अरे यार पैसे ही नहीं रहे हैं। और ये चीज़ आप देखेंगे हर किसी के साथ हुआ रहता है, वो कोई बहुत अच्छी नौकरी करने वाला नौकरी पेशा इंसान हो या अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर्स हों, आर्किटेक्ट्स हों, कोई भी हों, कलाकार हों, सब लोगों के साथ ये चीज़ होती है और वो हर वक्त इस तरह की गलतियां करते हैं। इसलिए आप ये याद रखिए कि कभी भी आपका जब जब कमाई बढ़ती है उस हिसाब से खर्चे को मत बढ़ाइए। यदि ये आपने सूत्र पालन किया, 100% आप आर्थिक स्वतंत्रता की ओर दूसरा कदम बढ़ा सकते हैं। यदि आपने कमाई बढ़ी, खर्चा बढ़ाया, निश्चित तौर से आपके पास उतने पैसे ही नहीं रहेंगे कि आप उससे कुछ कर पाएंगे। इसलिए ये याद रखिए कि आप जितना भी कमाते हैं उसमें से उतना ही खर्चा कीजिए जितना आपके लिए, जितना आपको आपके मन को आनंद दे रहा है, आपके पूरे परिवार को आनंद दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास 2 कमरे का मकान है यदि, तो मैं 5 कमरे के मकान में चले जाऊँ, और लोग हैं घर में 3, 5 कमरे के मकान से 15 कमरे के मकान में चले जाऊँ। इसका कोई मतलब नहीं है। आप जितनी चीज़ें बड़ी लेते जाएंगे उसका मार्जिनल जो इम्पैक्ट होता है आपके आनंद में वो बहुत कम होता है। इसलिए आपको कहाँ मन शांति मिलती है, आपको क्या चीज़ पसंद है वो करिए। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पर खर्चा मत करिए, कन्नियाँ मत काटिए कहीं भी। आप, मेरा कहना ये नहीं है कि आप कन्नी काट के जिए, वो कोई मतलब नहीं। आपको जहाँ आनंद आता है उतना खर्चा कीजिए, और वो खर्चा जब आप कर रहे हैं तो देखिए कि आपकी पूरी जो चौखट है कमाई की उसमें से ही वो निकलना चाहिए। उसके लिए आप बेहिसाब इधर उधर हाथ पांव मारें, अंधाधुंध गलत चीज़ें करके पैसा कमाएं, वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो कमा रहे हैं उसमें से ही खर्चा करें। और ये चीज़ आप कब मॉनिटर कर सकते हैं और कब अच्छे से कर सकते हैं, यदि आप बजटिंग सीख जाएंगे। यदि आपने बजटिंग सीख ली है तो आपको कोई किसी चीज़ के लिए रोक नहीं सकेगा। यदि आपने प्रॉपरली आपका महीने का बजट बना लिया है कि मुझे ये चीज़ें तो करना ही है खर्चा, कि घर का भाड़ा देना है, लाइट बिल भरना है, पानी बिल भरना है, टेलीफोन बिल भरना है, घर में कोई काम करते हैं लोग उनका बिल भरना है, उसके बाद आपके यहाँ समझिए किराना आता है उसका बिल भरना है, सब्जी फल का बिल भरना है, कुछ औषधियाँ लगती, तो ये सब चीज़ें तो ज़रूरी हैं। ये नहीं करेंगे तो आप इस पृथ्वी पर जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, तो करना ज़रूरी है।
तो ये खर्चा ज़रूर आप सामने पहले लिखिए। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं कि अब मैं मनोरंजन करने जा रहा हूँ, अब मेरे पास मारुति है तो अब मैं उसके ऊपर एसयूवी लेने जा रहा हूँ, अब एसयूवी से ऊपर मैं और मेटाडोर लेने जा रहा हूँ। कोई मतलब नहीं है। गाड़ियाँ आप जितनी बड़ी करते रहेंगे उतना वो पेट्रोल ज़्यादा खाएंगी या डीजल खाएंगी या जो भी खाएंगी, मेंटेनेंस खाएंगी, ड्राइवर रखेंगे उसका यानी आपको मार्जिनल हैप्पीनेस जिसको कहते हैं वो कितना मिलेगा ये आपने खुद का तय करना है। यदि आपने वो तय कर लिया प्रॉपरली तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और कभी भी ब्रांडेड चीज़ों के पीछे मत भागिए। आपने जहाँ ब्रांड लिया वहाँ आपका खर्चा बढ़ा। आप यदि वही चीज़ अभी आप जाते हैं और समझिए बाटा की दुकान में जाते हैं तो शू आपको वही भाव में मिलेगा, वो नीचे नहीं मिलेगा। पर वही चीज़ आप यदि वैसा ही जूता आपका लोकल बना के देने वाला जो है कारीगर वो बना के देता है और उससे ही अच्छी क्वालिटी का, तो आप देखेंगे कि उसमें डिफरेंस बहुत रहेगा। तो इसलिए ये चीज़ों पे ध्यान रखिए। यदि आपने खर्चे को कंट्रोल करके रखा है तो आपकी पहली जो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम है वो 100% पूरा होगा। इसके पश्चात हम जाते हैं अगली चीज़ जो कि बचत। अब बचत यानी सेविंग, वो जो बटुआ है उसमें पैसा कब आएगा? जब ये जो खर्चे वाला बटुआ है उसमें जो नीचे छेदा है जिसमें से पैसा निकला जा रहा है, मैंने अभी आपको ऊपर जो समझाया, हर उम्र दराज के साथ आप बढ़ता गया खर्चा तो बचेगा ही कुछ नहीं। इसलिए याद रखिए कि जो आपका खर्चे का बटुआ है उसमें छेदे को नीचे छोटा करिए। छोटा कर दिया तो आपका पैसा ज़्यादा जाएगा नहीं और जल्दी भर जाएगा वो, और वो भरेगा तो फिर पैसा बचेगा तो वो आप सेविंग वाले बटुए में रख सकते हैं। सेविंग वाले बटुए में क्या चीज़ रख सकते हैं? जो चीज़ के आप अगले 7 साल के भीतर खर्चा करना चाहते हैं। 7 साल इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसको एक बिजनेस साइकिल समझा जाता है, और यदि उसके भीतर जो अभी आपको खर्चा करना है उसको आप उसमें रखिए और उसको सेफ रखिए। इसके लिए मैंने आपको पहले बोला था कि सेविंग अकाउंट खोलिए। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपका इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने तय तो कर लिया कि मैं बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहता हूँ, और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि समझिए नौकरी चली गई, समझिए कंपनी बंद हो गई, तो फिर से जो चालू करना है उसको रीस्टार्टिंग द होल गेम, उसके लिए जो पैसा लगेगा वो आपका इमरजेंसी फंड रहेगा। ये पैसा सेफ रखिए। सेफ यानी फिक्स डिपॉजिट में रखिए। ये पैसा कहीं टूटना नहीं चाहिए। इसमें मैं कितना पैसा निवेश में डाल के जो बढ़ाने की बात करता हूँ वो देखने के बजाय अपने ये देखना ज़रूरी है कि पैसे को आप सेफ गार्ड कितना रख के चलते हैं। आप जैसे ही रिटायरमेंट के नज़दीक पहुँचेंगे तो आप 100% यदि आप और यानी रिटायरमेंट वाला फंड जो है आप डेफिनेटली निवेश वाले बटुए में रखिए। यदि लंबा है तो आपका रिटायरमेंट 20-25 साल है, 7 साल के ऊपर जो भी पैसा रखना है वो आप उसमें रखिए, और जैसे जैसे 7 साल नज़दीक आते जाए उस पर्टिकुलर बटुए में से सेविंग के बटुए में शिफ्ट करते जाएं। और आप कहेंगे अब तीसरा बटुआ निवेश का, उसमें कैसे पैसे डालें? तो उसमें जो पैसे आप डालेंगे वो आप देखिए कि कैसे उसमें बढ़ोतरी हो, और बढ़ोतरी कहाँ होगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो आज के ज़माने में कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। इतने यूट्यूब चैनल बता रहे हैं चीख चीख के कि आप इक्विटी में डालिए, शेयर बाज़ार में डालिए, शेयर बाज़ार में डालिए, पर आपको कुछ समझता नहीं है तो कहाँ डालिए? सीधे इंडेक्स फंड में डालिए, म्यूचुअल फंड के, और कुछ मत करिए, शांति से बैठिए। उसमें पिछले कुछ सालों में बहुत दिया होगा रिटर्न, अब आगे उतना देगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर कम से कम आपका पैसा जो सेविंग्स और एफडी में है उससे ज़्यादा रहेगा और बढ़े, और पैसा बढ़ेगा तो हम सब लोग चक्रव्याती ब्याज ज़िंदगी भर से जानते। 1 रुपये पे यदि 10 पैसा ब्याज मिलता है तो 1 रुपया 10 पैसे पे अगले साल ब्याज मिलेगा। सीधा ये गणित है और कुछ नहीं, और ये मिलता रहेगा। जितने दिन ज़्यादा मिलेगा उतना पैसा ज़्यादा बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कि वो जो इन्वेस्टमेंट वाला बटुआ है उसमें तो मैं यार सब आपने इतना गिना दिया, मेरी सैलरी तो है इतनी कम, उसमें से इधर करूँगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट वाले बटुए में तो मैं डाल पाता हूँ 500 रुपया, 1000 रुपया, तो कैसे होगा? यही बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें आपको आपका कमाई का स्रोत बढ़ाना पड़ेगा मित्रों, और कमाई का स्रोत बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
या तो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत ज़्यादा करिए तो आपके जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ लोग बाग आपकी प्रशंसा करें, आपको प्रमोशन दें, आपको पगार बढ़ाएं। या फिर आप दूसरी चीज़ कर सकते हैं, यदि पैसा बहुत आ गया है और कुछ हुआ है तो आप कमर्शियल रियल एस्टेट लें, जिसको कि आप रेंट पे चढ़ा के आप उसका रेंट ले सकते हैं और वो रेंट आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। या तीसरी चीज़ है, छोटा मोटा कोई कारोबार करें दूसरा आपके रेगुलर काम के साथ, जिससे आप पैसा बाजू में जमा कर सकें और बाजू में तैयार कर सकें। ये छोटी चीज़ें हैं तीनों जो मैंने बताई। यदि आपने इनको फॉलो करना चालू किया तो निश्चित तौर पे आपका पहला कदम आर्थिक स्वतंत्रता की ओर चालू हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आज के एपिसोड के बाद बहुत सी चीज़ें मैंने कही हैं वो बार बार आप जाके सुनिए। कोई भी मैं थंब रूल या मैं आपको कोई फार्मूला नहीं दे रहा हूँ कि 100 में से 10% ये करिए, 25% ये करिए, 50। इनफैक्ट आप लिख के मुझे बताइए कि आपको क्या चलता है और क्या कर सकें आप। मेरा जो फार्मूला मेरे लिए चाहे लागू होगा वो आपके लिए नहीं होगा, शायद आप कुछ और करते होंगे। आपके लिए जो लागू होगा आप खुद का बनाइए, पर इस तरह के बटुए बना के उनमें पैसा जमा करिए और बटुए भर जाएं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तकलीफ़ नहीं होगी और आप लाइफ पूरी जिएं, आनंद लें। और उसका जब खर्चा करते हैं तो आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, किसी से मांगना नहीं चाहिए, पड़े ना चाहिए और तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि आपको यार पैसा लेके ये सब आपके आनंद को और मनोरंजन को करना पड़ रहा है। ये करना पड़े तो समझिए सब बकवास, सब बेकार। इसलिए इसकी ओर अग्रसर हुइए। मुझे आशा है ये चीज़ें जो आज मैंने बताई वो आपको हेल्प करेंगी। यदि इसमें कुछ आपको और सुधार चाहिए, उसको कुछ आपको और बताना है तो मुझे लिख के भेजिए। मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया उसे लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब किए। नमस्कार दोस्तों।